गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों ने देखा होगा सबसे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था नाउन, प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, और उसके बाद फिर मैंने बनाया है वर्ब। और वर्ब में मैंने बताया था आपको कि मेन वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, फिर ट्रांजिटिव वर्ब मैंने बताया, फिर इनट्रांजिटिव वर्ब मैंने बताया। आई होप कि सारे वीडियोज़ से जो है आपको कंप्लीट जो आपका नॉलेज है वो मिला होगा। और आज हम पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आपका फाइनाइट वर्ब क्या होता है। ए फाइनाइट वर्ब वर्क्स विद द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस टू गिव अ सेंस ऑफ कंप्लीटनेस। कह रहा है कि जो फाइनाइट वर्ब होता है ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ काम करता है और कंप्लीट मीनिंग को देता है। क्लियर। और देखिए जो हमारा फाइनाइट वर्ब होता है ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू आपका टेंस, अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू पर्सन। ये सारी चीज़ें क्या है, चेंज होती है। आइए देखते हैं इसको। इनफाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब दैट चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर एंड टेंस। जो मैंने आपको बताया कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू टेंस। हमारा फाइनाइट वर्ब चेंज होता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम चलते हैं, आई गो टू मार्केट एवरी डे, यानी मैं डेली बाजार जाता हूँ। अब ये बताइए यहाँ पे लिखा हुआ है गो लिखा है। अगर गो हमारा लिखा हुआ है और अगर हमारा सब्जेक्ट होता ही तो ही के साथ गोज लगता है, यहाँ वर्ब चेंज हो गई। अब आई के साथ तो गो लगता है, लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट ही होता तो जाहिर सी बात है कि गो जो होता है वो चेंज हो जाता है किसमें, गोज में, क्योंकि ही के साथ गोज आता है। यहाँ पे क्या हुआ कि आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका जो वर्ब है वो चेंज हो गया। मेनली क्या है, फाइनाइट वर्ब हमारा चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू नंबर। आप उसी पे ध्यान देना कि कब हमारा ये चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे दिया हुआ कि सी डांस्ड ग्रेसफुली, यानी उसने बहुत शानदार डांस किया। अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारा डांस है, डांस की स्पेलिंग आपका दिया है ना लास्ट में डी, यानी ये पास्ट टेंस है। तो अगर वहाँ पे सिर्फ डांस लिखा होता इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ पर क्या होता है, डांसेज हो जाता। और अगर प्लूरल नाउन है तो वहाँ पे डांस हो जाता है। यानी जो हमारा वर्ब है वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू टेंस हमारा ये चेंज हो रहा है। अगला एग्जांपल देखिए, दे एट द डिनर एंड लेफ्ट। उन लोगों ने डिनर किया और चले गए। अब यहाँ पे दिया है ATE एट। अब एट जो दिया है वो पास्ट टेंस है, यानी टेंस के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब चेंज हो गया। और ये भी लिख सकता था कि दे विल टेक डिनर, यानी वे लोग डिनर करेंगे। तो अब हमारा क्या हुआ यहाँ पर, विल के हिसाब से अब हमारा जो वर्ब है वो टेक हो गया, यानी वो बदल रहा है। ये भी कह सकते हैं जैसे यहाँ पे एट दिया है तो एट के हम ईट कर सकते हैं कि दे विल ईट डिनर, यानी वे लोग क्या करेंगे, वो डिनर करेंगे। अब यहाँ पे जो विल के बाद हमारा हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है और यहाँ पे सेकंड फॉर्म दिया है, यानी टेंस के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो गया। उसी तरीके से कहीं पर मान लीजिए लिखा हुआ है कि आई गो टू, लिखा है वो सबसे ऊपर दिया आई गो टू मार्केट, यानी मैं बाजार जाता हूँ। ऐसा होता है आई वेंट टू मार्केट होता तो गो हमारा किस में चेंज हो गया, वेंट में चेंज हो गया। और ये किसके अनुसार वेंट हुआ है, ये पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग हुआ। यानी कहीं ना कहीं टेंस का रोल है जो वर्ब को चेंज कर देता है। क्लियर। अगला एग्जांपल देखिए, साहिल कुक्स टेस्टी फूड। साहिल बनाता है बहुत टेस्टी फूड, जैसे लिखा है कुक्स। अब मान लीजिए ये तो प्रेजेंट है और अगर ये पास्ट टेंस होता, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता तो कुक्स की जगह पर एस हटा के ईडी कर देते, ये हो जाता कुक्ड। यानी साहिल कुक्ड टेस्टी फूड, साहिल ने टेस्टी फूड बनाया। वर्ब हमारा चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू टेंस हमारा चेंज हो सकता है। अगर हम पास्ट में ले जाएंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म कर देंगे, यहाँ प्रेजेंट है तो हमारा कुक्स हो गया। क्लियर है। अब देखिए कुक्स की जगह पर सिर्फ हम कुक भी लिख सकते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है तो, यानी अगर प्लूरल नंबर का है
मान लीजिए हम कहते हैं कि हम लोगों ने हम टेस्टी खाना बनाते हैं, तो वी के साथ कुक हो जाएगा और कुक्स नहीं होगा, यानी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यहाँ पर चेंज हो रहा है। वी के साथ कुक होगा, लेकिन साहिल सिंगुलर है, इसलिए साहिल के साथ सी कुक्स हमारा सही हो जाएगा। यानी हमारा टेंस के अकॉर्डिंग भी सेंटेंस वर्ब चेंज हो रहा है, और हमारा जो नंबर दिया हुआ है, जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके अनुसार भी हमारा चेंज हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि वर्ब हमारा चेंज होता है, फाइनाइट वर्ब हमारा चेंज होता है अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर और टेंस के अनुसार। नेक्स्ट है आपका वी आर ब्रेव बॉयज। हम लोग क्या है, बहादुर बच्चे हैं। यहाँ पर आर दिया हुआ है, तो आर हमारा टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। लिख सकते हैं कि वी वर ब्रेव बॉयज, हम लोग बहादुर बच्चे थे। आर की जगह पे वर का भी यूज कर सकते हैं, WERE वर पढ़ते हैं इसे, जो इसका प्रोनाउंसिएशन वर होता है। और अगर हम ये कह दें कि आई एम ब्रेव बॉय, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार हमारा वर्ब चेंज हो गया। अगर हम ये भी कह सकते हैं कि ही इज ए ब्रेव बॉय, वह एक बहादुर लड़का है, तो ही के अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका चेंज हो गया, और ही के साथ इज आता है, तो यहाँ पर आपका फाइनाइट वर्ब चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या दिया है कि जो हमारा जो फाइनाइट वर्ब है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर और टेंस। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। ये जस्ट जो है आपका फाइनाइट वर्ब का अपोजिट है। आइए देखते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर वर्ब्स विच डू नॉट चेंज देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर और टेंसेज। ये कह रहा है नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ये चेंज नहीं होता है। इसके जो फॉर्म्स होंगे वो चेंज नहीं होंगे, वो सेम ही होगा। चाहे अगर आपका पर्सन चेंज हो, सब्जेक्ट चेंज हो, नंबर चेंज हो, या फिर आपका टेंस चेंज हो, नॉन फाइनाइट वर्ब कभी चेंज नहीं होता है। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल यू कैन सी हियर, आई लाइक पेंटिंग। तो देखिए ये कह रहा मुझे पसंद है क्या करना, पेंटिंग करना। तो पेंटिंग आपका चेंज नहीं होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने ये मान लीजिए पास्ट में कह दिया कि आई लाइक्ड पेंटिंग, मैंने पसंद किया क्या करना, पेंटिंग करना। तो यहाँ भी पेंटिंग क्या है, आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं हो रहा है। जैसे मैं कहूँगा कि आई विल लाइक गोइंग टू मार्केट, तो आई विल लाइक यानी मैं पसंद करूँगा, क्या आप करना पसंद करूँगा, गोइंग टू मार्केट। तो गोइंग हमारा चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे गोइंग आपका सेम है। देखिए अब एग्जाम्पल देखिए, शी लाइक पेंटिंग। अब यहाँ पे एक फीमेल पर्सन है, शी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, तो शी लाइक पेंटिंग। तो अब शी अगर हमने सबसे पहले ऊपर लिखा आई, तो आई के जब आया है तो सेंटेंस में पेंटिंग है वो आपका चेंज नहीं हुआ। और जब आपका सब्जेक्ट चेंज हुआ है शी, फिर भी आपका जो पेंटिंग वर्ब है वो चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्लियर? अगला एग्जाम्पल देखिए, लिखा है कि ही लाइक्स पेंटिंग। अब ही दिया यानी सिंगुलर सब्जेक्ट दिया, ही दे दिया। अब यहाँ पर क्या है कि आपका सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, नंबर आपका चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ही लाइक्स के बाद पेंटिंग आपका चेंज नहीं हो रहा है। तो पेंटिंग हमारा क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इट विल हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ये हेल्प करेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। क्लियर? यहाँ जो सॉल्विंग है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगर मैं टेंस चेंज भी कर दूँ तो सॉल्विंग चेंज नहीं होगा। यानी अगर मैं ये कह दूँ कि इट हेल्प्ड, यानी इसने मदद किया, इस चीज़ ने मदद किया, इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, यानी इस चीज़ ने मदद किया। अब आप कहेंगे उस लड़के ने मेरी मदद किया, दैट बॉय हेल्प्ड मी इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो सॉल्विंग क्या है, अभी भी चेंज नहीं हो रहा है। ये टेंस हमारा चेंज हो गया, पहले आपका फ्यूचर में था, अब ये टेंस में सेंटेंस है। तो हम टेंस भी चेंज कर दे रहे हैं, लेकिन जो सॉल्विंग वर्ड है ये हमारा चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्लियर? नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है कि उसके वर्ब का जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होगा, एक ही फॉर्म होगा उसका, वो फॉर्म चेंज नहीं होगा। एक अगर भले ही आपका नंबर चेंज हो जाए, सब्जेक्ट चेंज हो जाए, आपका पर्सन चेंज हो जाए, या फिर टेंस आपका चेंज हो जाए, नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं बदलता है। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग क्या है, एक अच्छा एक्सरसाइज है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि स्विमिंग वॉज ए गुड एक्सरसाइज, यानी
स्विमिंग क्या है, एक अच्छा एक्सरसाइज था। तो देखिए इज हो रहा है, फिर बाद में वॉज हो रहा है, तो इसके हेल्पिंग वर्ब बदलने की वजह से भी आपका जो सॉल्विंग ये स्विमिंग है ये चेंज नहीं हो रहा है। तो स्विमिंग क्या है, यहाँ पर आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। वर्ब के चेंज होने पर भी, यानी टेंस के चेंज होने पर भी, और आपका पर्सन तो इसमें है नहीं, लेकिन टेंस के चेंज होने के बावजूद भी स्विमिंग आपका चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। फिर से समझ लीजिए, अगर आपका वर्ब चेंज होता है अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर और टेंस, वो फाइनाइट वर्ब है। और अगर आपका अकॉर्डिंग टू जो आपका वर्ब है वो चेंज नहीं होता है, भले ही आपका टेंस चेंज हो जाए, पर्सन चेंज हो जाए, सब्जेक्ट चेंज हो जाए, फिर भी आपका वर्ब चेंज अगर नहीं हो रहा है तो उसे ही कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर? आई होप ये वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला कवर करने जा रहे हैं एडवर्ब और काइंड्स ऑफ एडवर्ब। आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा, जो भी कंसेप्ट मैंने दिया है आपको आई होप कि सब क्लियर हो गया है। सो इन नेक्स्ट वीडियो I will teach you adverb and kinds of adverb. Till then, have a nice day. Thank you.